नमो आयेरियाडम। जय बोलो श्री भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज आचार्य श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, वाक्य श्री आचार्य विनिश्चय सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महानुभाव, पावन प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज का आचार्य पदारोहण दिवस आज से 34 साल पहले पूज्य गुरुदेव ने 34वां आचार्य पदारोहण दिवस आज आचार्य श्री का है। 1992 में जब आचार्य श्री ने आचार्य पद लिया, उस समय तो मात्र मैं 9 साल का था जब मैं आचार्य श्री आचार्य पद पर आसीन हुए। हाँ, जिस समय आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा ली थी उस समय भले ही मैं पैदा हुआ था, उसी साल पैदा हुआ था। मैं पहले पैदा हो गया था, आचार्य श्री ने दीक्षा बाद में ली थी, इतना अंतर हो गया था। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और वात्सल्य स्नेह तो सभी को पता है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था बंगवासी में, कहता है मुनिराज आपके संग से जितने लोगों से मिलते हैं, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे उपाध्याय हैं, चाहे आचार्य और चाहे माता जी हो, चाहे कोई चुल्लिका भी हो, सबके पास जाते हैं, सब अच्छे से बात करते हैं, सबके पास जाकर स्नेह मिलता है, वात्सल्य मिलता है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो सभी के प्रति वात्सल्य मिलता है, सबसे वात्सल्य मिलता है? तो मैंने कहा कुछ चीज़ें विरासत में मिलती हैं, बाप दादाओं से मिलती हैं। बोले समझ में नहीं आया। हमने जब तुम्हारे यहाँ संपत्ति आती है, जब खजाना मिलता है ना, तो परदादा से दादा के पास आता है, दादा से पापा के पास आता है, पापा से आपके पास आया है, और आपकी संपत्ति आपके बच्चों के पास जाएगी। ये विरासत कहलाती है। तो वैसे ही ये वात्सल्य हमारे यहाँ विरासत से मिला है। पूज्य दादा गुरु विमल सागर जी महामुनि राज जो वात्सल्य के धनी थे, उनके पास जो आ जाए सो बोले आजा बैठ जा, इतने स्नेह इतने प्रेम के साथ इतना वात्सल्य देते थे, सामने वाले व्यक्ति को लगता ही नहीं था कि वो पहली बार दर्शन करने आया। वो पहली बार भी दर्शन करेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हम लोग बहुत पुराने मिले हुए हैं, बहुत पुराने दर्शन किए हुए हैं। तो पूज्य विमल सागर जी का वात्सल्य मिला आचार्य श्री को, विराग सागर जी को, और उन्होंने अपना वात्सल्य दिया अपने सारे शिष्यों को। सारे शिष्यों के बाद जो वात्सल्य है, अब वो वात्सल्य उनके शिष्य अपने जुड़े हुए शिष्यों को वात्सल्य देते हैं, जिनको वो दीक्षा देते हैं तो उनको वात्सल्य देते हैं, और जिनको दीक्षा देते हैं अब वो परंपरागत आगे वात्सल्य चला आ रहा है। ये कहलाती है विरासत। तो कुछ चीज़ें विरासत में मिलती हैं और वो विरासत से जाती नहीं है, वो अंतरंग में आती हैं, अंतरंग में व्यवहार में आ जाती हैं, स्वभाव में आ जाती हैं। स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता, स्वभाव तो तर्क गोचरा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता। क्यों, कैसे, इसका कोई तर्क नहीं है। पानी ठंडा क्यों होता है? कोई बता सकता है पानी ठंडा क्यों होता है? स्वभाव है उसका। अग्नि गर्म क्यों सी है? उसका स्वभाव है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के शिष्यों में वात्सल्य क्यों होता है? स्वभाव है उनका। जो स्वभाव से मिला है वो कहीं जाता नहीं है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे 2003 में मिला। जब मैं 2003 में अपने घर में रहता था, उस समय पूज्य आचार्य श्री का संघ ललितपुर नगरी में आया, और जब माता जी भी थी साथ, माता जी थी ना, जब ललितपुर में दीक्षा का कार्यक्रम था, 21 दीक्षाएं होनी थी, तो वो 21 दीक्षा का कार्यक्रम था, और वो रात मेरे गृहस्थ जीवन की अंतिम रात। मैं सुबह प्रातःकाल 8 जून 2003 को प्रातःकाल आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाया,
और आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किया, बस आचार्य श्री अब कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, अब मैं यहीं आ गया और मुझे कहीं जाना नहीं है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला लगभग 21 साल पहले, और वो आशीर्वाद ऐसा मिला कि आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, स्नेह भरी वात्सल्य भरी बातों से उनने कहा व्रत लेना चाहते हो? हमने कहा हाँ व्रत लेना चाहते हैं। कितनी उम्र है? अपनी 20 के अभी होने वाले हैं, तो अभी और पढ़ाई कर लेते हैं। हमने अब तो आपके साथ रहना है, बस कहीं नहीं जाना है। तो आचार्य से ने एक बात बोली, बोले ये मार्ग बड़ा कठिन है, तो चल लोगे? नहीं चल लेंगे आचार्य। तो माता पिता की अनुमति चाहिए, माता पिता की अनुमति है व्रत लेने में। तो मैंने भी आचार्य से, बच्चा तो था ही, तो मैंने भी बोला आचार्य से वो व्रत का पालन मुझे करना है कि माता पिता को करना है? मैंने इतनी बोला, मैंने आचार्य से व्रत का पालन मुझे करना है कि माता पिता को करना है? तो आचार्य से बोले तुम्हें को करना है, तो हम ही ले रहे हैं ना आचार्य से। तो आचार्य से ने कहा फिर चलो अच्छा 1 साल का व्रत देते हैं, हमने आजीवन चाहिए आचार्य से, क्योंकि हमने जो नियम लेते हैं हम आजीवन ले रहे हैं, तो आजीवन ही चाहिए। तो आचार्य से बोले अभी अध्ययन करो, अभ्यास करो, आरंभ बढ़ोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे। वो वात्सल्य बड़ा स्नेह वाला वात्सल्य होता है। मैंने कुछ तो बढ़ा दीजिए बोले। फिर मैंने जिद किया, जब आचार्य ने 5 साल का व्रत उस दिन मुझे दिया, और दीक्षा का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मात्र 2 महीने में उस अवस्था में रहा कि मैंने व्रत लिया, मैं कुर्ता पजामा पहनने लगा था, और 2 महीने घर वालों को मैंने बताया नहीं था कि मैंने व्रत ले लिया। मैंने कहा था पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है कि बिहार करवाने जाना है, तो बिहार के लिए साथ में जा रहा हूँ, बस ये कह के निकल गया था। उसके बाद 2 महीने के अंदर ही आचार्य के पास गया मैंने, आचार्य बस हो गया 5 साल। 2 महीने में हमने कहा आचार्य हो गए 5 साल, आजीवन व्रत दे दीजिए। फिर आजीवन व्रत तभी ले लिया और ड्रेस चेंज हो गई थी। कहने का मतलब पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य इतना था, और वो देख लेते थे, जांच लेते थे। एक उनकी नज़र दृष्टि जो थी वो ऐसी थी कि शिष्य के अंदर देख लेते इसके अंदर योग्यता है कि नहीं। योग्यता है तभी उसके लिए उसके अनुसार पद प्रदान करते थे। ऐसे आचार्य से वात्सल्य के धनी। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा, और क्या संयोग बैठता है, कहाँ का क्या बैठता है पता नहीं। मैं तो विदेश जाना चाहता था क्षुल्लक अवस्था में प्रभावना के लिए। जब मैं चंडीगढ़ चतुर्मास करने गया 2011 का चतुर्मास करके, मैं आचार्य जी का अजमेर चतुर्मास था, तो चतुर्मास करने के बाद मैं चंडीगढ़ से अजमेर गया आचार्य जी के पास। क्षुल्लक अवस्था में था तो विमान से गया था। क्षुल्लकों के पास विमान होते ना वर्तमान में, पहले मुनिराजों के पास रिद्धियाँ होती थी, वो रिद्धियाँ आकाशगामी विद्या से चले जाते थे। तो पहुँच गया मैं, और जब आचार्य जी पहुँचा तो आचार्य ने बस दर्शन किया, तुरंत बोला निरंजन सागर दीक्षा नहीं लेना क्या? मैंने कहा ले लूँगा ना दीक्षा। कहाँ जा रहे हैं आचार्य? दीक्षा ले लूँगा, अभी विदेश जाना ना प्रभावना के लिए। तो आचार्य ने सहज मुस्कुराते हुए बोला हाँ खूब प्रभावना करो धर्म की। बड़ा वात्सल्य था इसलिए, और हमारे लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए आचार्य ने मना नहीं किया। आचार्य कहते थे हाँ प्रभावना करो। और मैं वहाँ से चला गया अजमेर से। उसके बाद मैं सागर पहुँचा। सागर में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे थे, तो वो दीक्षा दे रहे थे। मैं वहाँ पर मंच पर बैठा हुआ था। मंच पर बैठे बैठे मैंने देखा कि मुझसे बाद आने वाले ब्रह्मचारी आज मेरे सामने मुनि बन रहे हैं। मैं कब तक बैठा रहूँगा ऐसे ही क्षुल्लक अवस्था में? और वो दृश्य देखा और अंतरंग से लगा कि नहीं मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहाँ प्रभावना के चक्कर में फंस रहा हूँ कि प्रभावना के लिए वहाँ जाऊँगा। वो दृश्य देखा, बस वहाँ से दिल्ली आके मैंने आचार्य से बोला, आचार्य श्री के पास खबर पहुँचाई। मीना दीदी थी तो मैंने खबर पहुँचा आचार्य श्री दीक्षा लेना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने वही मुस्कुराते हुए बोले कि अभी तो 1 महीने पहले तो 15 दिन पहले तो मिल के गए और बोल रहे थे अभी दीक्षा नहीं लेनी है, अभी तो विदेश जाना है, अब क्या हो गया? तो बोले अब तो बस नहीं दीक्षा लेनी है अब तो। वो बैराग जब ऐसा आता है तो रुकता नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आ जाओ श्रीफल चढ़ाने, बुला लिया। मैं राजस्थान फिर पहुंचा, आचार्य जी पास श्रीफल चढ़ाया, और आचार्य जी ने बोला क्या हुआ? आप तो कह रहे थे दीक्षा लेनी नहीं है, अब क्या हुआ? पूज्य गुरुदेव आचार्य जी आपने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, जब तो आचार्य से आपने बोला था कि दीक्षा ले लो, तब तो कहा दीक्षा ले लो। बस उसके बाद
आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। फिर मैं वंदना के लिए आया, वंदना करने, जो क्षुल्लक अवस्था वंदना करनी थी वो वंदना करने आया। आचार्य श्री विनेश्वर सागर जी मुनिराज जब सम्मेद सागर में थे तो वहाँ भी दर्शन करने आया। 2011 का चतुर्मास सम्मेद सागर में था, तो चतुर्मास के पश्चात लगभग दिसंबर के महीने में मैं वहाँ भी आया। उस समय बस 3 मुनिराज ही थे, अर्पण सागर थे, प्रांजल सागर थे और एक और संस्कार सागर थे। अर्पण सागर उस समय थे तो वहाँ पर, हाँ नहीं सम्मेद सागर में थे बोले अभी भी है, सम्मेद सागर में उस समय थे जब दर्शन करके। और फिर उसके बाद दीक्षा लेने में फरवरी के महीने में सोनागिर में। अच्छा, दीक्षा में आचार्य श्री ने बोले मई में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जयपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, बहुत भीड़ होगी, वहाँ पर दीक्षा ले लेना, बहुत अच्छा रहेगा। हमने नहीं आचार्य श्री अब तो दीक्षा लेनी है। बोले ऐसा क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों, 2-4 महीने और रुक जाओ। नहीं आचार्य श्री अब तो दीक्षा लेनी है। तो फरवरी में पंचकल्याणक था सोनागिर में, उस समय भी माता जी थी वहाँ पर हमारी दीक्षा में। गोमटेश्वर में नहीं थी दीक्षा, थी क्षुल्लक दीक्षा में थी माता जी हमारी, मुनि दीक्षा में भी थी। आहार सोनागिर में तो चौके में आहार हुआ था। मुनि दीक्षा सोनागिर में जब मुनि दीक्षा हुई तो वहाँ पर आचार्य से बोला हमने आचार्य जी अब तो दीक्षा लेना, मैं तो सोनागिर में ही लेना है। माने नहीं, आचार्य से बोले ठीक है आप लोग की दीक्षा, जबकि 2 महीने बाद दीक्षा होनी थी, मई में दीक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। हमने नहीं अब तो आप यति सम्मेलन कराने जा रहे हैं, युग प्रति कराने जा रहे हैं, और यति सम्मेलन कराने जाए तो यति बन के जाऊंगा ना, क्षुल्लक बन के क्यों जाऊंगा। बस एक ही बात बोली थी। बोले आचार्य ने तो आशीर्वाद दिया, बोले ठीक है। तो उस समय फिर हम लोग की 4 मुनि दीक्षाएं हमारे संघ में हुई। आचार्य श्री ने 4 मुनि दीक्षाएं दी, विजय सागर, विहसन सागर, हमारा नंबर और विश्रांत सागर, 4 मुनिराज की दीक्षा हुई। उसके बाद हम लोग दीक्षा लेके मुनि बन के यति सम्मेलन में युग प्रतिकोण में जयपुर में पहले सम्मेलन में पहुँचे। और हमारा ऐसा सौभाग्य हुआ, आचार्य ने आशीर्वाद दिया। पहला सम्मेलन भी मैं उपस्थित था जयपुर में, दूसरा सम्मेलन झांसी में हुआ तो वहाँ भी मैं उपस्थित रहा, और तीसरा सम्मेलन पथरिया में हुआ तो तीसरे में भी उपस्थित रहा। तीनों सम्मेलन में आशीर्वाद का, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला और बड़े स्नेहपूर्वक वात्सल्य पूर्वक साथ मिलता रहा गुरुदेव का। लेकिन ये नहीं पता था इतने जल्दी आचार्य श्री का साथ छूट जाएगा। अभी तो और सोचा था अभी तो 20-25 साल और आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन जितना समय जैसा रहता है, जिसका संयोग जितना रहता है उतना ही मिलता है। तो वैसा आशीर्वाद आचार्य श्री का मिला। और पथरिया में तो आचार्य श्री ने विशेष अनुकंपा की, उन्होंने अपने 7 शिष्यों को चुना और 7 शिष्यों को चुनकर, कहते हैं ना पहले से कुछ भान हो जाता, तो हम लोग ऐसा समझते, अब समझ में आ रहा है कि आचार्य श्री की माइंड में कुछ पहले से ही चल रहा था कि कुछ ना कुछ है, इसलिए उन्होंने पहले से ही सारी संघ को व्यवस्थित कर दिया था। जिनको योग्य आचार्य बनाना था उनको आचार्य पद दिए, और जिनको योग्यता देखते हुए उपाध्याय पद देना था उपाध्याय पद दिए, जिनको गढ़नी बनाना था उनको गढ़नी बनाया। सब संघ को व्यवस्थित कर दिया और सबके शिष्यों को अलग अलग व्यवस्थित बांट दिए कि यहाँ अपना अपना संघ पूरे भारत में विचरण उनके शिष्य आज कर रहे हैं। आज समझ में आता है कि आचार्य श्री बहुत अच्छी व्यवस्था करके गए थे, जो आज हमारा संघ पहले भी एक था और अभी भी एक है और आगे भी एक ही रहेगा। ये पूज्य आचार्य श्री की देन है कि उन्होंने कितना सोचा होगा और कितना सोचकर वो इतना करके गए कि पूरे संघ को व्यवस्थित करके गए कि संघ कहीं टूटने वाला नहीं है, कि अपने ही संघ में अपने संघ के अपने भाई गुरु भाई आपस में एक दूसरे का विवाद करें, एक दूसरे के लिए कुछ बोले। उसके लिए पहले आचार्य श्री ने सोच लिया था कि जिससे आगे ऐसी स्थिति बने ही ना, और ऐसी व्यवस्था बना के गए कि कभी किसी को कोई परेशानी आए ना। वैसे तो हमारे संघ में शुरू से ही कभी कोई परेशानी नहीं आई, और अभी भी ऐसी व्यवस्था करके गए कि पूरा संघ हम लोग का एक संघ एक मत होके पूज्य गुरुदेव ने जो आदेश दिया कि संघ के नायक पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी होंगे, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद पूरे शिष्यों ने सहज उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करके आज संघ के नायक पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी को माना। और उनका पट्टाचार्य पद अभी 30 अप्रैल को इंदौर में होने वाला है। कार्यक्रम तो 7 दिन का है, 25 अप्रैल से 2 मई तक चलेगा। 30 अप्रैल को आचार्य पद के संस्कार होंगे, तो पूरा संघ एक होकर उनको मानता है। तो आज आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण दिवस पर मेरी यही विनयांजलि है
उनके प्रति यही श्रद्धा भक्ति भाव है कि पूज्य गुरुदेव सल्लेखना समाधि करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। देखिए, मात्र 17 वर्ष की उम्र में जो घर से निकलकर दीक्षा धारण कर ले, ऐसा वो बालक 63 में जन्म लिया और 80 में तो दीक्षा हो गई, क्षुल्लक दीक्षा। और मात्र 3 साल क्षुल्लक अवस्था में रह के 83 में तो मुनि दीक्षा हो गई। और मात्र 9 साल मुनि अवस्था में रह के 92 में तो आचार्य पद के संस्कार हो गए पूज्य गुरुदेव को। और आज 33 वर्ष पूरे होने वाले आचार्य पद के लिए हुए ऐसे पूज्य 33 वर्ष हो गए ना, 33वां आचार्य पदारोहण, 33वां आचार्य पदारोहण दिवस आज हम सभी यहाँ पर मिलकर मना रहे हैं। और हम यही भावना बातें हैं कि भगवान आचार्य भगवान सल्लेखना समाधि मरण करके अपने समता भावों से, देखिए कुछ घंटों पहले जब सल्लेखना होनी थी उसके कुछ घंटों पहले उन्होंने व्यवस्थित एक वीडियो बनवाई और वो वीडियो बनवा के सबको कहा सबको भेजना, सबको दे देना। जिनसे बनवाई वो मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा ऐसी वीडियो, ऐसा क्या हो गया। बोले नहीं, आचार्य श्री का आदेश हुआ तब जाके उन्होंने बनवाई। उस समय कोई नहीं था, संघ का कोई साधु उस समय उस कमरे में मौजूद नहीं था जब समय वीडियो बनवाई गई। तो उसके बाद व्यवस्थित उन्होंने वीडियो बनवा के वो रखवा दी, बोले आगे काम आएगी। और वो अगले दिन ही, ये नहीं पता था कुछ घंटों बाद ही सल्लेखना होने वाली है, तो कुछ घंटों बाद ही आचार्य श्री की सल्लेखना हुई और आचार्य श्री गए। तो मैं तो यही भावना ला रहा हूँ कि देखो अब तो जा चुके हैं, अगली पर्याय जो मिलनी थी वो मिल चुकी होगी। क्या मिली होगी ये तो अपन को पता नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान तो है नहीं है कि अपन जान सके कहाँ मिली हो। बस मैं भावना यही बाता हूँ, क्योंकि पंचम काल में 16 स्वर्ग से ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, ऐसा विधान है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आचार्य श्री को अवस्था जो मिली हो वो लोकांतिक देव की मिली हो। मैं तो यही भावना ला रहा हूँ कि लोकांतिक देव में देव बने हो बस, और कुछ नहीं, और किसी की भावना नहीं ला रहा हूँ। ना उन्हें मोक्ष जाने की, ना उन्हें जमाने की, लोकांतिक देव बन गए वो, बाकी काम तो सब अपने आप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बस एक बहुत आ रही होंगी, लोकांतिक देव बन गए होंगे तो बहुत बच्चा अपनी आयु पूरी करके मनुष्य पर्याय में आके और मोक्ष को जाएंगे। जो लक्ष्य के लिए संयम धारण किया जाता है, दीक्षा धारण की जाती है, वो लक्ष्य यही है और हर जीव का लक्ष्य यही है। वो तो रास्ता भूल जाते हैं, लक्ष्य सबका यही होता है। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। ये भजन की पंक्ति बिल्कुल सार्थक है कि हम आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है, बस इतना सा समझ में आ जाए। जानते सब हैं कि हम निगोज से आए हैं और मोक्ष जाना है, सबको पता है, सबको जानते हैं कि हम आए निगोज से हो, जाना मोक्ष से। बस बीच का जो रास्ता है ना भटक जाते हैं, इसलिए वो चारों गति में भूल भुलैया में घूमते रहते हैं, कभी त्रिंज, कभी देव, कभी नारकी, कभी मनुष्य। इसी में भूल भुलैया फंसे रहते हैं, रास्ता चुन ही नहीं पाते कि मोक्ष का मार्ग कहाँ है, मोक्ष कहाँ है। लेकिन वो योग्यता सबके पास है, अपनी योग्यता को निखार कोई कोई पाता है। पूज्य गुरुदेव ने निखारा और आचार्य श्री अपने पद को प्राप्त करके, और आज वो पद छोड़कर, पद प्राप्त भी किया, पद छोड़ा और छोड़ने के बाद सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण की। मैंने लगभग मुनि दीक्षा अवस्था में मेरे सामने कई आचार्यों की समाधि हुई, कई आचार्यों की समाधि हुई, और जितनी सुनी सबसे उत्कृष्ट समाधि पूज्य गुरुदेव की हुई। क्यों हुई? क्योंकि जितने भी आचार्य की समाधि हुई बिना बताए चले गए, बिना बताए चले गए। जितने आचार्य हुए, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को सोते सोते रह गए, किसी को कुछ हो गया और समाधि हो गई। बोले सुबह पता चला समाधि हो गई, लेकिन कैसे हुई पता नहीं चला। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने पूरे जागृत अवस्था में, जो उन्होंने चेतना अवस्था में, जागृत अवस्था में वीडियो बनवाई, उससे पता चलता है कि पूज्य आचार्य श्री ने कितनी उत्कृष्ट समाधि को धारण किया। और पूज्य आचार्य श्री स्वाध्याय कितने रसे, कितने प्रेमी थे कि उन्होंने जाना था स्वाध्याय में, जैसा सल्लेखना में व्यवस्था होती है वैसी उन्होंने की और उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त किया। मैं आज के दिन यही विनयाली प्रस्तुत करता हूँ, त्रिभक्ति पूर्वक उनके चरणों में वंदना करता हूँ कि वो निश्चित ही अपनी उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की।